अब हम लोगों ने अपने इसी चैप्टर में जो आगे बात करनी है वो विदेशी व्यापार कैसा था, कब, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे, अंग्रेजों के समय में। तो इसमें बहुत सारे बिंदु महत्वपूर्ण है, कुछ बिंदु मैंने लिख दिए हैं, कुछ बिंदु अभी और लिख दूंगा। पहला क्या है, पहली बात तो यह है कि ये लोथल लिखा हुआ है जो आपकी बुक में सीधे सीधे दिया नहीं गया है। हम लोगों के यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी वैदिक काल से पहले भी, और सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर भी एक बंदरगाह था लोथल गुजरात में, जो उस समय का दुनिया भर में सबसे अच्छे और सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था, है ना। तो जो लोथल बंदरगाह था वो इस बात का प्रतीक है कि बहुत समय से हमारे देश का इधर उधर बाकी देशों से भी व्यापार हुआ करता था, ठीक है। और अंग्रेज जब आ गए तो उसके बाद हमारा जो विदेशी व्यापार था ना, उसकी संरचना, स्वरूप और आकार, ये सब कुछ बदल गया। कई बार ऐसा होता है कि हमारी किताब में कोई चीज ऐसी लिखी होती है कि संरचना, स्वरूप और आकार उसका बदल गया, तो हम उसके महत्व को समझते नहीं है, हमें लगता है एक ही जैसी बात लिखी हुई है, जबकि संरचना, स्वरूप और आकार तीनों में अंतर है। देखिए संरचना में क्या हुआ कि हम लोग कौन कौन सी चीजें खरीदते थे, कौन कौन सी चीजें बाहर भेजते थे, वो चीजें बदलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। स्वरूप का क्या मतलब हुआ, स्वरूप में भी ये चीज हो गई कि कहां से कौन सी चीज आकर के जाया करती थी। और आकार का मतलब ये हुआ कि हम कितना सामान बाहर भेजते हैं और कितना सामान अंदर बाहर से खरीदते हैं, यानी कि कितना निर्यात करते हैं और कितना हम लोग आयात करते हैं, वो भी बदलना स्टार्ट हो गया। कब, जब अंग्रेज आ गए। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी प्रतिबंधकारी नीतियां थी। क्या थी, प्रतिबंधकारी नीतियां। मतलब आप लोगों को याद होगा महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, क्यों किया था, नमक बनाने के लिए। नमक बनाने की इजाजत नहीं थी, आप समझ रहे हैं कि नमक नहीं बना सकते हो आप। बताइए, जो चीज प्राकृतिक रूप से इतनी आसानी से बनाई जा सकती है और जो इतनी महत्वपूर्ण है, हर घर में हर जगह पर खाने में अगर नमक ना हो तो पूरे खाने का कोई मतलब है। और इतनी छोटी छोटी चीजों पर भी उन लोगों ने पाबंदियां लगा रखी थी, हर चीज पर टैक्स लेते थे। तो वो लोग उत्पादन में उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी। प्रतिबंध किस पे लगा रखा था, उत्पादन पर, कि नहीं आप ये नहीं उत्पादन करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, है ना। फिर क्या आता था व्यापार में कि आप इस चीज को बेच नहीं सकते, ये चीज आप खरीद नहीं सकते, उस पर भी बहुत सारा प्रतिबंध लगा रखा था। और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे देश से बाहर कोई चीज जा रही है या बाहर से हम लोग कुछ भी ला रहे हैं, तो जब देश की सीमा से कोई सामान अंदर या बाहर जा रहा होता है तो उसका एक डिपार्टमेंट होता है कस्टम्स, ठीक है। क्या होता है, कस्टम्स। और अभी भी जब जीएसटी आ गया था तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस इंक्लूड कर लिए गए, मतलब बहुत सारे ऐसे कर लगा करते थे जिनको हटा दिया गया और उनकी जगह हम लोग ने जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर का जो हमारे 2016 जुलाई से चालू हो गया था उसको हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया। 2017 जुलाई से हुआ था शायद। तो हुआ क्या कि कस्टम्स अभी भी छोड़ रखा है, और कस्टम्स को क्या बोलते हैं, कस्टम्स ड्यूटी कहा जाता है। ड्यूटी का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ड्यूटी करके आ गया, ड्यूटी का मतलब यहाँ पर कर है। क्या है, कर, ठीक। और कस्टम्स, तो कस्टम्स वाला जो टैक्स लगता है वो कब लगता है, जब एक देश की सीमा से दूसरी देश की सीमा में कोई सामान जा रहा है तो वहां पर सीमा शुल्क लगता है, तो सीमा शुल्क भी लगाते थे। तो अब वो लोग करते क्या थे, वो लोग ये करते थे कि भारत से इस तरह की योजनाएं बनाते थे, इस तरह की नीतियां रहती थी कि आपको अगर इंग्लैंड से कोई सामान खरीदना है बना बनाया तो उस पर सीमा शुल्क कम है। इसका मतलब आप वहां से बना बनाया सामान आराम से खरीद लोगे, लेकिन अगर भारत से बना बनाया सामान बाहर बेचना है तो उस पर सीमा शुल्क बहुत ज्यादा है, तो यहां से आप बाहर बेच ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका सामान बहुत महंगा हो जाएगा सीमा शुल्क की वजह से, और इस वजह से बाहर आपका सामान कोई खरीदेगा नहीं। तो उनकी ऐसी नीतियां थी कि नीतियों से उन्होंने कमर तोड़ दी। और फिर से याद करिए, उनका एक ही उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य, कि भारत को कच्चा माल सप्लाई करने की कॉलोनी बना देना। कॉलोनी मतलब यहाँ पर उपनिवेश, आवास विकास कॉलोनी नहीं कि जो सरकार बनाती है वो कॉलोनी नहीं, यहाँ पर कॉलोनी का मतलब क्या होता है, उपनिवेश। उपनिवेश समझते हैं कि आपने एक तरह से गुलाम बना लिया एक जगह को और वहां के सारे संसाधनों का आप अपने देश के हित के लिए प्रयोग कर रहे हो, तो उपनिवेश जब उन्होंने हमें बना लिया था तो क्या करते थे कि हमारा जो भी, हमें सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करो आप, और हम आपको बना बनाया सामान देंगे, तो उससे हमारे यहाँ बेरोजगारी भी हो गई और हम लोग गरीब होते चले गए। तो ये सारी चीजें हैं। फिर यही जो पॉइंट आ जाता है कि कच्चे माल का निर्यातक बन जाओ आप और इंग्लैंड में बने सामान और मशीनों का आयातक। तो सामान कौन सा, कपड़ों की बात है, बहुत सारे जो भी सामान चाहिए वो, और साथ में अगर आपको कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगानी है, कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना है, तो उसकी मशीन बनाने की भी हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री थी नहीं, कोई उद्योग ऐसा नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, पूंजीगत उद्योग, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो उन मशीनों को भी हमें खरीदना पड़ता था और सामान भी जो वहां पर बनकर के आता था हम उसको खरीदते थे। तो इससे हुआ क्या कि हमारा जो विदेशी व्यापार था उसका पूरा स्ट्रक्चर बदलता गया। और एक और चीज समझिए कि हमारा जो स्वरूप था कि हम किस किस देश से आयात कर रहे थे, किस किस देश से निर्यात कर रहे थे, हमारा आधे से ज्यादा
आधे से ज्यादा जो लेन देन होता था सिर्फ इंग्लैंड से होता था, और थोड़ा बहुत जो है वो श्रीलंका, ईरान और चीन, इन देशों से भी हम कुछ आयात और निर्यात करते थे। तो आप सोचेंगे कि अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा इतना ज्यादा लेन देन हो रहा है ना। और उसमें भी एक और चीज है जो आपको पहले पहले पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, चीन बहुत तेजी से बहुत ताकतवर देश बना है, और चीन के ताकतवर बनने में वहां का निर्यात का बहुत बड़ा महत्व है। अपने यहाँ पर हम लोग दिवाली में झालर जलाते हैं, वो भी चीन से आती है। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदोगे उसमें लिखा रहता है मेड इन चाइना। सब कुछ चीन से हम लोग ले रहे हैं, ऐसा लगने लगता है। तो चीन में हुआ क्या कि चीन में वहां पर इंडस्ट्री है, उद्योग है, और वो अपना सामान बाहर भेजते हैं और हमारे देश का पैसा उनके यहाँ चला जाता है। ठीक, इसी काम को करते करते चीन इतना ताकतवर बन गया। और इसका मतलब जो देश अपने यहाँ पर सामान बना करके कहीं बाहर भेज रहा है वो तो अच्छी चीज है। और अंग्रेजों के समय भारत का निर्यात बढ़ा। तो आप सोचेंगे यार आप तो अंग्रेजों का इतना बता रहे हो कि उन्होंने खराब किया, तो ये तो अच्छी बात है निर्यात करना। लेकिन आप यहां पर जब समझ जाएंगे कि उन्होंने क्या किया था तो आपको वास्तव में समझ में आएगा कि कितने कुटिल थे अंग्रेज। उन्होंने क्या किया, निर्यात कराते थे, लेकिन किसका निर्यात कराते थे? कच्चे माल का। कच्चे माल में क्या आता है? अनाज आता है, ठीक है, रुई चाहिए है, नील चाहिए है उनको, जो आप यहां से बना करके भेज रहे हो। तो हमारे यहाँ के बाजार में, हमारे यहाँ मान लीजिए मेरे घर में खाने को नहीं है, थोड़ा बहुत गेहूं है और मैं उसको भी बेच दूं तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। और उन्होंने उसके लिए हमें मजबूर किया। उनके एक प्राइम मिनिस्टर थे विल्सन चर्चिल। विल्सन चर्चिल आप समझेंगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विल्सन चर्चिल, और उनको इंग्लैंड के ही एक ब्यूरोक्रेट थे। ब्यूरोक्रेट समझते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, जैसे हमारे यहाँ की जो आजकल आईएएस ऑफिसर है उसको बोल जाता है इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी। तो जो नौकरशाह लोग थे ना, उसमें उन्हीं के नौकरशाहों ने, कुछ लोगों ने देखा कि बंगाल में बहुत बड़ी भुखमरी चल रही थी, बहुत लोग बेचारे खाने का नहीं था उनके पास। तो उन्होंने विल्सन चर्चिल को बोला कि आप इस समय भारत से अनाज और इस तरह की चीजें मत लो। और विल्सन चर्चिल ने क्या करता था, उस खाने को रख लेता था, स्टोर करके रखता था। किसके लिए? उनके सैनिक जो वहां पर लड़ाइयां लड़ रहे थे, और उनके लिए भी हमारे सैनिक जाकर के लड़ाइयां लड़ते थे। आप समझिए, इंग्लैंड की लड़ाई है और हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर रूल करते थे, हमारे मालिक बने बैठे हुए थे। तो विल्सन चर्चिल क्या बोलता है मालूम है आपको? विल्सन चर्चिल से जब उसने बोला कि मालूम है सर आपको कि यहां पर तो लोग भुखमरी से मरे जा रहे हैं, तो आप यहां से अनाज मत मंगवाओ। और वो बोलता है कि अगर लोग अनाज की वजह से मरे जा रहे हैं तो गांधी कैसे जिंदा है अभी तक? महात्मा गांधी के लिए उन्होंने ये बोला था। तो ये कौन था? ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा था। समझ रहे हैं? तो इस तरह का उनकी जो कुटिलता थी वो ऊपर ऊपर दिखाई पड़ती थी। तो अगर आपको ये लगता है कि निर्यात भारत करने लगा था चीजों को, उससे भारत का फायदा हो रहा था, तो एग्जैक्टली उल्टा किया। जबकि आमतौर पर निर्यात करने का फायदा होता है, लेकिन उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारे आंतरिक बाजार थे वहीं पर कमी होने लगी। समझ रहे हैं? जो खाने पीने की चीजें हैं, इन सारी चीजों की इतनी कमी होने लगी कि जब यहां पर कमी होने लगी तो यहां पर महंगाई भी बढ़ने लगी और भुखमरी भी होती चली गई। तो ये था अंग्रेजों का पूरा योगदान हमारे विदेशी व्यापार की संरचना को बदलने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।